Welcome dear students. Today we will learn the summary of chapter periodic classification of elements for class 10th. Okay, so हम इसकी आज complete summary पढ़ेंगे. ये बहुत simple notes बनाए हैं जिनको मैं explain करूंगी, ठीक है. और आप अच्छे से पूरी वीडियो देखना, ध्यान से समझना और अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप उसे नोट कर सके. ओके, so let's start. So these are our notes. So what is the first point? Classification of elements means arranging the elements with similar properties together. Elements का classification मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन्हें हम मतलब जो elements हैं उन्हें हम सेम जो similar properties है जिनकी उन्हें एक साथ arrange करके रख दें. ठीक है, तो जैसे कि कोई ग्रुप है, मतलब कोई कुछ लोग है, कोई भीड़ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेल्स को अलग कर देते हैं, फीमेल्स को अलग कर देते हैं. इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ अरेंज कर दिया. ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का. अब है डोबेरियर अरेंज एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स. अब जो डोबेरियर था उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्हें क्या किया था, अरेंज कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स. ट्रायड्स क्या होता है, मतलब थ्री के ग्रुप में उसने थ्री के ग्रुप में क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज करा था एक साथ जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. ओके, अब न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. जो न्यूलैंड आए थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग लगा दिया था. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले जिसका एटॉमिक वेट कम है उसे फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, इस तरह से उन्होंने इसे अरेंज किया था. और बताया था कि जो एर्थ एलिमेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट. जैसे अगर यहाँ 8 हो जाए, ठीक है, ये 4 है, 5 6 7 8. ओके, सो जो ये फर्स्ट और ये जो एर्थ एलिमेंट है इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है. ठीक है, एर्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है. ठीक है, लाइक एर्थ नोट इन म्यूजिकल ऑक्टेव. जैसे कि म्यूजिकल ऑक्टेव में क्या होता है हमारा सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो फिर से सा से स्टार्टिंग हुई, सारे में सा से स्टार्टिंग हुई और क्या हुआ, एंड भी सा पे हुआ. उसी तरीके से जैसे कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने लगाया तो जो फर्स्ट एलिमेंट था वो अपने एर्थ एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला था. ओके, ठीक है. अब क्या है, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स. ठीक है, मेंडलीव जो आए थे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स के अकॉर्डिंग लगाया था. ठीक है, एंड ग्रुप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर. और जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया. He stated that the properties of element are periodic function of their atomic weight. उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके पीरियडिक फंक्शन, उनके वेट के पीरियडिक फंक्शन के हिसाब से होती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ठीक है, उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, बेसिस होता है उनके फंक्शन का, उनके पीरियडिक फंक्शन का. तो मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, मतलब चेंज होती रहती है. जैसा उनका वेट है उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं. ये नहीं कि अगर वेट सेम है मतलब वेट डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी. नहीं, प्रॉपर्टी चाहे वो एक ही ग्रुप में हो बट अगर उनका वेट अलग अलग है तो क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी. ओके, सो हमने अभी तक डोबेरेनियर की थ्योरी पढ़ ली, न्यूलैंड की पढ़ ली, मेंडलीव की पढ़ ली. अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब इसमें क्या है, मेंडलीव ने बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज चेंज होती है. बट जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है उसमें बताया कि एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी उनके नंबर से होती है. मतलब जैसे जैसे उनका नंबर चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी. ठीक है, तो इसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है. और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि मेंडलीव और मॉडर्न पीरियडिक लॉ, इन दोनों की थ्योरीज में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है कि मेंडलीव ने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज है वो वेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है और मॉडर्न पीरियडिक लॉ में क्या है,
एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियडिक लॉ which state that when elements are arranged in increasing order of their atomic number, there is repetition of properties after a certain interval of elements. इसमें क्या है कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसे आज हम पढ़ते हैं, जिसके एलिमेंट्स हम लर्न करते हैं, उनकी ट्रिक्स देखते हैं। ओके, सो इन एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रॉम 1 to 80। ओके, और इससे ज्यादा कभी भी यूज में नहीं आते, तो आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उनकी ट्रिक्स। ओके, सो उसे प्रिपेयर कर लेना। तो फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं इस टाइम। ठीक है, वो किस पर बेस है? वो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर बेस है। मतलब उसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं हुए, बल्कि वो अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हुए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, और इसमें यह भी है कि एक रिपीटेशन होता है। एलिमेंट्स जो अरेंज्ड है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कोई एक एलिमेंट था जो जिसको बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है सपोज। ओके, सो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पर फिर से एक एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। ओके, सो इसमें यही बताया गया है। फिर है द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज रीअकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये जो है कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, ठीक है, ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्स का, तो उसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में। ओके, अब सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर फाउंड होती है। ओके, सो नाउ अब क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। ओके, सो जो ये वाले, जैसे ये पीरियडिक टेबल है, ओके सपोज, तो फिर जो ये वाले हैं, ये दिस पोर्शंस, ये जो वर्टिकली हमारे अरेंज्ड हैं, ये क्या है, हमारे ग्रुप्स। ओके, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। और ये जो रॉ होती हैं, ठीक है, ये 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, 4 रॉ, तो ये सब क्या है, इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ओके, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। ओके, अब है सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो ग्रेडेशन व्हेन मूविंग इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूविंग डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये क्या करती है, ग्रेडेशन शो करती है, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे नंबर 1 पर जो एलिमेंट है, ओके लीव इट, उसे छोड़ो, जैसे नंबर 3 पर अगर कोई एलिमेंट है, ओके, और कोई नंबर 8 पर है, तो ये नहीं है कि इंक्रीज ही होगी उसकी हर प्रॉपर्टी, डिक्रीज भी होती है उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्रेडेशन शो करती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट शो करती है जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर हम जाते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ग्रेडेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट शो करती है प्रॉपर्टीज। ये नहीं है कि अगर जो फर्स्ट पर है उसी की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, हर एक में वो सबसे आगे है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि हम डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो कोई डिक्रीज भी होगी। ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ओके, एंड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप, और अगर ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज। एटॉमिक साइज, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये क्या होता है, डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, और जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
ठीक है, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर बट इंक्रीज डाउन ए ग्रुप, पर जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, मेटेलिक कैरेक्टर। एंड द लास्ट पॉइंट इज कन्वर्सली अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो अब कन्वर्स हो जाएगा, मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा। ओके, एंड इन अ पीरियड, मतलब इन एक पीरियड में वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो जाएगा बट डिक्रीज डाउन ए ग्रुप, और ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अगर मेटेलिक ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है जो नॉन मेटेलिक होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये थी हमारी पीरियडिक टेबल की कंप्लीट समरी, जो कि बहुत शॉर्ट थी और इसमें हर पॉइंट कवर था जो आपके चैप्टर में गिवन है। ओके, सो आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।